हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं श्री राम अकेडमी से। तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9 की बुक में। पहले हमने पढ़ा था बाख और अब पढ़ेंगे रस खान की सवैया। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सवैया। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रस खान का जीवन परिचय। रस खान का जन्म सन 1548 में माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया था कि गोस्वामी विठुलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। ठीक है ना। ये क्या से, ये धर्म से मुस्लिम थे, लेकिन ये कृष्ण भगवान के अन्यायन भक्त थे, इसलिए इन्हें रस खान की उपाधि मिल गई। रस खान का नाम दे दिया गया और इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा भी ले ली थी। कहाँ पर? ब्रजभूमि पर, वहीं जाकर बस गए थे। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1628 में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सुजान, रस खान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। सुजान, रस खान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। इनकी रचनाएं हैं। रस खान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रस खान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूपी रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम में तन्मयता, भाव और विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता और शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए भी हैं। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिससे जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। ठीक है ना। इन्हीं की बहुत ही पवित्रता और मार्मिकता मिलती है रस खान की शब्दों में, उनकी कृतियों में, ऐसा कहा गया है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैया में कृष्ण और पृष्ठभूमि के प्रति कवि का अन्यान समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिससे वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कृष्ण भूमि और उनके समर्पण भाव और रासलीला का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है ना। और गोपियों के भी किस प्रकार से विवश हैं अपने प्रेम के प्रति, इसका भी इस सवैये में वर्णन है। तो चलिए हम देखते हैं अब सवैया। ठीक है ना। ये सवैये हैं, तो यहाँ से 3-4 सवैये हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला सवैया। इसमें संदर्भ प्रसंग सहित हम आपको बताते जाएंगे, उसको आप अंडरस्टूड करते रहिएगा। ठीक है ना, ताकि आप पीडीएफ में देखें तो आपको कुछ भी नया ना हो। उसी प्रकार जिस प्रकार से हमने बाख में बताया था, उसी प्रकार से इसमें भी संकेत होगा और इसमें भी संदर्भ होगा और प्रसंग होगा और इसकी भी व्याख्या होगी और इसमें भी कुछ विशेष लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के गौरन, जो पशु हो तो कहाँ बसुमेरो, चारों नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वहीं गिर की, जो कियो हरिछंद पुरंदन धारन, जो खग हो तो बसेरो करु मिली, कलिंदी कूल कदम्ब की डारन। ठीक है ना। तो रस खान जी कहते हैं, क्या कहते हैं? मानुष कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के गौरन। अगर मैं मनुष्य बनूं तो क्या करूं? ब्रज में निवास करूं और गोकुल के गांव, है ना, गोकुल के गांव में क्या करूं? ग्वालों के संग निवास करूं, है ना। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और मुझे अगर पशु बनाना तो तुम क्या करना?
मुझे अगर पशु बनाना तो उस रूप में बनाना कि मैं नंद की गायों के मध्य नित्य प्रति चरने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। फिर तीसरी लाइन में है, पाहन हो तो वहीं गिरि को जो कियो हरिछत पुरंदर धारण, और जो खग हो तो बसेरो करो मिली कलिंदी कुल कदम्ब की डारन। पाहन हो तो वहीं गिरू, मतलब रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मुझे तुम पत्थर बनाना तो उस गिरी का पत्थर बनाना जिसे श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल को बचाने के लिए किया था, गोवर्धन पर्वत का नाम दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की ब्रज से रक्षा की थी, है ना। अगर मुझे पत्थर बनाना तो वही गोवर्धन पर्वत बनाना, है ना। और अपनी अंगुली से छत्र के रूप में धारण कर लिया था, कौन? श्री कृष्ण भगवान। और यदि मैं खग बनूं, और जो खग हो तो बसेरो करो मिली, है ना। और जो मैं खग हूँ, यानी खग मीन्स पक्षी, यदि मैं पक्षी के रूप को मैं जन्म लूँ तो मेरी कामना है कि मैं नित्य प्रति यमुना के तट पर कदम्ब के वृक्षों की डालियों पर निवास करूं। ठीक है ना। तो रसखान जी अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं कि अगर मैं क्या बनूं, मनुष्य बनूं तो क्या करूं? रसखान बनकर ब्रज पे निवास करूं और गांव के ग्वालों के संग निवास करूं, और जो मैं पशु बनूं तो गाय बनूं और नंद के गांव के साथ चरूं, है ना। और जो मैं पत्थर बनूं तो गिरी का पर्वत बनूं, जिसे श्री कृष्ण भगवान ने अपने एक उंगली से उठा लिया था। और जब मैं खग बनूं तो पक्षी बनूं, खग मतलब पक्षी, तो मैं क्या करूं? कालिंदी यानी कदम, यानी कि नर्मदा नदी के किनारे, कलिंदी उसे कहा गया है, नर्मदा नदी के किनारे कदम की डाली पर क्या करूं? निवास करूं। आया समझ में? इस प्रकार से तो इसमें जो प्रसंग था, तो मैंने जो अर्थ बताया समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमारा संदर्भ होगा कि यह पद हमारी पाठ पुस्तक के सवैया पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भक्त शिरोमणि रसखान है। इन्हें भक्त शिरोमणि का उपाधि दिया गया है, किसको? रसखान जी को। ठीक है। अब इसमें प्रसंग है, इसमें कवि का ब्रजभूमि के प्रति अनुराग व्यक्त किया है। इतना प्रेम है कि वह कुछ भी बनता है और प्रभु उसे किसी रूप में अगर जन्म लेता है तो वह गोकुल में ही निवास करना चाहता है। ठीक है। फिर व्याख्या मैंने आपको बता दी। इसमें जो कुछ विशेष है वो विशेष ये है कि कवि ने ब्रज में पुनः जन्म लेने की कामना प्रकट की है और रसखान का ब्रजभूमि के प्रति अनुराग व्यक्त है। सरल और सुबोध और कोमल कांत पदावली युक्त ब्रजभाषा का सौंदर्य दर्शनीय है ना। और अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। ठीक है। इस प्रकार से तो ये हमारा जो पद है इस तरह से समाप्त होता है। दूसरा पद, दूसरा सवैया हम देखेंगे। या लटकी अरु कमरिया पर राज त्यों पुर्रो तजिडारो, अठहूँ सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसराओ, और रसखान कबो इन अखियन सो ब्रज के बन बाग तड़ंग निहारो, और कोटिक एक कलक धौत के धाम करीले के कुंजन ऊपर वारो, है ना। यानी कि रसखान जी कहते हैं, क्या कहते हैं? लटकू मीस लाठी होता है और कमरिया मीस होता है कंबल, और तिहु मीस होता है तीनों लोक, और पुर मीस होता है, तिहु मीस तीनों और पुर मीस होता है लोक, और तज मीस त्याग देना, अठाऊं सिद्ध मीस आठों सिद्धि, और महिमा मीस होता है गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकम, ईश्वत, यानी कि आठों सिद्धि त्याग देगा। ठीक है ना। नौवा मीस होता है नौ, और निधि मीस होता है पाद, महापाद, शंख, मकर और कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील तथा खरब। ये कुबेर की 9 निधियाँ हैं, है ना। उसे भी रसखान जी हैं उसे भी त्यागना चाहते हैं। कबो मीस कभी भी, तड़ांग मीस तालाब होता है, और निहारों मीस होता है देखूं, और कोटिक मीस होता है करोड़ों, और कलधौत के धाम मीस सोने चांदी के महल, और करील मीस होता है ब्रज के जो कांटेदार झाड़ियाँ थी उसे करील का नाम दिया गया है, और 12 मीस होता है निछावर। ठीक है। तो इसका संदर्भ देखिए। इसमें कवि ने श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की भूमि के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। ठीक है। रसखान कहते हैं, व्याख्या बता रही हूँ। कवि कहता है,
या लटकूं अरु कमरिया पर राजती हूँ पुर के तज डारों, अठहूँ सीधी नवों निधि के सुखदाता, सुख नंद के गांव चराई बिसराओ। यानी कि कवि कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के इस लाठी और कंबल के ऊपर मैं तीनों लोक का राज सिंहासन भी त्याग दूंगा, है ना। और तीनों लोकों के राज्य की तुलना में मुझे श्री कृष्ण के निकटता प्रिय है। इन्हीं तीनों लोक का जो राज्य है मुझे नहीं चाहिए, मुझे श्री कृष्ण के जो निकट रहने का समय है ना, मौका है, वह बहुत अत्यंत प्रिय है। मुझे जो सुख नंद बाबा की गाय चराने में मिलेगा, वो सुख सामने में आठों सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ, है ना। ऐसा रसखान कहते हैं। रसखान कवि की हार्दिक इच्छा है कि उन्हें कभी ब्रज की भूमि या वन वाटिकाओं और तालाबों को देखने का सुअवसर मिल जाए तो आनंद प्रदान करने वाले करील के कुंज के ऊपर मैं सोने चांदी के बने करोड़ों महलों को निछावर कर दूंगा और कभी ब्रज की भूमि में निवास का आनंद प्राप्त करने के इच्छुक है। ठीक है ना। यहाँ पर रसखान जो है तो पहले के पद में इन्होंने कहा है कि मैं क्या करूँगा, वहीं रहने की इच्छा व्यक्त की है। और इसमें दूसरे सवाये में रसखान जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की लाठी और कमरिया बनना चाहता हूँ और क्या करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, तीनों लोक के सुख जो त्यागना चाहता हूँ, 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख मैं नंद के गाय चराने के लिए बिसराना चाहता हूँ। और रस खान कबो इन अखियों सो ब्रज के वन बाग तिरंग निहारो, और मैं इन आँखों से हमेशा क्या करना चाहता हूँ, ब्रज के बाग तड़ंग को निहारना चाहता, तालाब बाग बगीचे को निहारना चाहता हूँ। और कोटि के एक कलकौद के धाम, और मैं चाहता हूँ कि क्या करूँ, मैं कई ऐसे धाम निछावर कर सकता हूँ उन कुंजन वन के करील, उस जो कटीले झड़ीले झाड़ीदार जो वन हैं उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, करोड़ों सोने चांदी के आभूषण और करोड़ों महल निछावर कर सकता हूँ। ठीक है ना। ऐसा रसखान अपने इस सवैये में कहते हैं। ब्रज के श्री कृष्ण नंद बाबा की गाय, वाटिकाएं, तालाब, करील के कुंज आदि के प्रति कवि का लगाव प्रकट हुआ है। भावानुति सहज की व्यक्त करने की सक्षम ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार है। ठीक है ना। और छंद सवैया छंद है। आगे देखिए, आगे है मोर पंख सिर ऊपर रखियो, गुंज की माला गरे परिहाऊंगी, ओढ़ी पीतंबर लटकी बन गोधन, ग्वारिन संग फिरूंगी, भावतो ओही मेरो रस खानी सो तेरे, कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरन, धरी अधरा ना धरूंगी। ठीक है ना। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि क्या करूँगी, मोर पंख सिर ऊपर रखी हो और गुंज की माल गरे पहिरोंगी, है ना। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं रसखान से कि मैं मोर पंख को सिर पर लगा लूँगी और गुंज की माला भी है उसे भी पहन लूँगी, और ओढ़ी पीताम्बर लटकी वन, गोधन गौरिन संग फिरूंगी, और क्या करूँगी, पीताम्बर भी ओढ़ लूँगी और गोधन यानी कि गोधूली के समय मैं गायों के संग भी क्या कर लूँगी, फिर लूँगी। पर भवतो ओ ही मेरी रसखानी, सो तेरे सब स्वांग करूँगी। तुम जो कहोगे रसखान, उस प्रभु को रिझाने के लिए, उस श्री कृष्ण को रिझाने के लिए मैं सारे स्वांग कर लूँगी। या मुरली मुरली धर की अधरन धरी, अधरा ना धरूँगी, पर मैं सब कुछ कर लूँगी, पर या मुरली मुरली धर की अधरन, या मुरली धर की अधरन, धरी अधरा ना धरूंगी। पर जो मुरलीधर अपने अधरन यानी ओठों पर, है ना, ओठों पर जो क्या रखते हैं, बंसी रखते हैं, मुरली रखते हैं, मैं उसे कभी नहीं धरूंगी, क्योंकि गोपियाँ क्या करती हैं, उस बंसी को सौतन मानती हैं, अपना क्या मानती हैं, सौतन मानती हैं, क्योंकि प्रभु श्री हरि हमेशा अपने अधरों पर, अपने ओठ के निचले स्तर पर क्या करते हैं, बंसी को
लगा कर रखते हैं तो गोपियाँ उसे अपना सौतन मानती हैं, इसलिए कहती हैं कि मैं मोर पंख लगा लूँगी, गुंज की माला भी पहन लूँगी, पीताम्बर भी ओढ़ लूँगी और गौरिन के संग फिर भी लूँगी, और रसखान तुम जो भी स्वांग कहोगे मैं सारे स्वांग उस प्रभु को रिझाने के लिए करूँगी, पर मैं मुरलीधर की अधरन को अपने अधरों पर, अपने ओंठे पर नहीं रखूँगी। आया समझ में? तो इसमें जो विशेष है तो इसमें क्या है, श्री कृष्ण के अभिनय करने को गोपियाँ तैयार हो रही हैं, जिसमें हार्दिक प्रेम व्यक्त होता है, और अंतिम पंक्ति में बंसी के प्रति ईर्ष्या का प्रकट होती है, यानी कि बंसी को वो अपनी ईर्ष्या का कारण मानती हैं, और सुललित साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें यमक, श्लेष, अनुप्रास, अलंकार को सहेज प्रयोग भाव सुंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए। कानन दे अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजहे, मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गए तो गए, टेरी कहो सिंगरे ब्रज लोगनी कलही को कितनो समुझाए, माई री व मुख की मुस्कानी सम्हारी ना जैसे ना जैसे ना जैसी। ठीक है ना। यहाँ पर रसखान जी कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, यहाँ पर अंगुली से मतलब अंगुली से है, और मोहिनी से मतलब मोहित करने वाले से, अटा मीस अटालिका और टेरी मीस होता है पुकार कर बुलाना, और कलही मीस होता है कल। तो देखिए यहाँ पर जो प्रसंग है, संदर्भ तो हमको उसी तरह लिखना है। प्रसंग यहाँ पर किसका प्रसंग चल रहा है कि श्री कृष्ण की मनमोहिनी मुस्कान गोपियों को मुग्ध कर देती है और वह विवश हो जाती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी जो व्याख्या है कुछ इस प्रकार है कि कानन दे अंगुरी रहिबो और जबहि मुरली धुनि मंद बजे है। मैं क्या करूँगी, श्री कृष्ण की बंसी के स्वर का आनंद लेने वाली गोपी कहती है कि वे जब धीमे स्वर से बंसी बजाएंगे तब अपने कानों में अंगुली लगाकर रखूँगी, है ना। मुझे मंद ध्वनि में बंसी नहीं सुननी, मुझे मंद ध्वनि में बंसी नहीं सुननी। मोहन तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे, है ना। यानी कि कह रही हैं मैं अंगुलियों में अपने कानों में अंगुली रख कर रहूँगी, मुझे मंद ध्वनि नहीं सुननी है। हे कवि रसखान, शब्दों में गोपी कहती है कि वो अटालिका पर चढ़कर, है ना, अटालिका यानी अटारी पर चढ़कर गीत गाए तो गाते रहें, मेरी उसमें रुचि नहीं है। गोपी स्पष्ट शब्दों से ब्रज के लोगों को पुकार पुकार कर कह रही है कि कल कोई मुझे कितना भी समझाए मैं समझने में असमर्थ होंगी, है ना। आटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे, टेरी कहे सिगारे ब्रज लोगनी अकलही को कितना समझाए। यानी कि ब्रज के लोग मुझे कितना भी समझाएं, लेकिन मैं क्या करूँगी, प्रभु श्री कृष्ण की क्या करूँगी, वो धीमी स्वर की जो बांसुरी है मुझे सुनने कभी नहीं आऊँगी, है ना। ऐसा कहती है। फिर कहती दूसरी चौथी लाइन में, माई री व मुख मुस्कानी सम्हारी न जैसे न जैसे न जैसे, माई री व मुख की मुस्कानी सम्हारी न जैसे न जैसे न जैसे। मतलब उनके और सभी व्यवहारों को तो मैं सहन कर लूँगी, किंतु हे भाई, हे रसखान को बोल रही है, हे भाई, श्री कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कान, चमत्कारी प्रभाव को मैं नहीं संभाल पाऊंगी। उस मुस्कान के समक्ष मैं विवश होकर रह जाऊंगी। मैं क्या करूंगी, ना जैसे ना जैसे, माई री वा मुख मुस्कानी, मैं उनके जो मुख की मुस्कान है मैं उसको सहन नहीं कर पाऊंगी और मैं विवश हो जाऊंगी। अपनी सारी जो नाराजगी है वो क्या कर दूंगी, खत्म कर लूँगी। तो रसखान का प्रभु से कहना कि वह ना ही मुस्काएं, नहीं तो मेरी जो नाराजगी है वो क्या होगी, पल भर में दूर हो जाएगी। ठीक है ना। तो गोपियाँ इतनी विवश हैं श्री हरि कृष्ण के प्रेम मर कि नाराज होते हुए भी अपनी जो नाराजगी है वह व्यक्त तो करती हैं, लेकिन जैसे श्री कृष्ण की मुस्कान उभरती है तो उनकी सारी नाराजगी क्या हो जाती है, व्यर्थ में नष्ट हो जाती है और अपनी नाराजगी व्यक्त ही नहीं कर पाती हैं। ठीक है ना। तो इस चौथे सवैये में विशेष है कि गोपी की प्रेम जनित व्यवस्था मार्मिक अंकन हुआ है। गोपी को लोका अपवाद भी चिंता नहीं है और सुमधुर ब्रज की भाषा का प्रयोग किया गया है।
और श्लेष एवं अनुप्रास अलंकार की अभिव्यक्ति पाई गई है। ठीक है, इस प्रकार से हमारी ये चारों सवये खत्म होते हैं। ठीक है, इसके बाद अब प्रश्न अभ्यास या पाठ अभ्यास है ना। तो हमको ये अनिवार्य रूप से लिखना है संकेत, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और विशेष। ठीक है ना, तो इसको हमको नोट डाउन करना है ना। इससे समझ में आता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या प्रसंग चल रहा है, इसका अर्थ हम समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना, प्रश्न उत्तर तो अनिवार्य रूप से हमें करने ही हैं, लेकिन इसके साथ हमको व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग भी करने हैं। ठीक है ना, और रचना अभिव्यक्ति भी करनी है, अन्य परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण भी प्रश्न भी इसमें करने हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 4-5 क्वेश्चन हैं, तो उसको भी अनिवार्य रूप से हमको लिखना है। हमारी ये परीक्षा में, पेपर में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो धन्यवाद स्टूडेंट्स। इसे एक बार और पढ़ें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, धन्यवाद।